इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और मुखिया अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी का सिरदर्द बढ़ाने वाली बात अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, जिसमें वे बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आते हैं और बताते हैं कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ही जीतने वाली है। अब ये कहाँ तक सच है ये तो वही जाने, लेकिन इन्हें बाकी दिनों में सपने न आकर सिर्फ चुनाव के दिनों में ही सपने क्यों आते हैं? उन्हीं दिनों में भगवान का उपदेश देने का मन क्यों करता है? ये एक बड़ा सवाल है। अब यूपी विधानसभा चुनाव में श्री कृष्ण की एंट्री से सपा नेता अखिलेश यादव मथुरा के वोटरों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से पत्र लिखकर ये बात कही थी कि वे मथुरा से विधानसभा चुनाव लड़े और उन्हें इस पत्र को लिखने की प्रेरणा खुद कृष्ण ने दी है, जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिया था। इसके ही बाद अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है। पहले सुन लीजिए कि अखिलेश यादव ने अपने पूरे वक्तव्य में कहा क्या है। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास। नहीं भगवान है, रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। लेकिन एक चीज और जो उन्होंने पूछा कि कहां से चुनाव आप लड़ेंगे, ये भी तो बता दीजिए। ये जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो जैसा कि आपने खुद सुना, अखिलेश यादव को सपने में श्री कृष्ण ने बताया कि वे ही जीतने वाले हैं और दूसरी तरफ बीजेपी सांसद को भी श्री कृष्ण ने ही प्रेरणा दी थी। तो एक तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, क्योंकि कृष्ण दोनों के ही सपने में जाकर दोनों को अलग अलग मुद्दे क्यों बताएंगे। वैसे ये राजनीति है, कब कौन सा भगवान किसके सपने में आ जाए बता नहीं सकते। क्या पता अगर कल को महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो नेताओं के सपने में छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब आम्बेडकर आ जाए। थोड़ा सोचिए, आप एक साधारण व्यक्ति हैं, आपका किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है। हालांकि एक दिन आपके इलाके में कोई राजनेता आता है, आप उसके कार्य से असंतुष्ट होकर उसका विरोध करते हैं और कुछ दिन बाद आपको किसी अज्ञात बदमाश के जरिए गोली मार दी जाती है। इसी कड़ी को जोड़ती एक घटना यूपी के सुल्तानपुर में सामने आई है, जहां एक महिला को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली महिला के पैरों में लगी है। ये वही महिला है जिसने यूपी में पीएम मोदी की रैली के दौरान उन्हें काला झंडा दिखाया था। गोली लगने के बाद लोगों ने उसे तत्काल सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी चिंताजनक हालत को देखते हुए उसे डॉक्टरों ने तुरंत हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रीता यादव पहले सपा में थी, हाल ही में वह कांग्रेस में शामिल हुई है। वह पोस्टर बैनर बनवाने सुल्तानपुर जा रही थी। इस दौरान हाईवे के पास एक गाड़ी पर 3 लोग सवार होकर आए और उसे गोली मार दी। इलाके के डीएसपी सतीश चंद्र शुक्ला ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने महिला का बयान भी दर्ज कर लिया है। उनका कहना है कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महिला का इलाज भी कराया जा रहा है। रीता यादव लालूपुरवा सुल्तानपुर से लौटे थे। वो पोस्टर बैनर बनवाने गए थे कांग्रेस पार्टी के। बहुत भीड़ थी, थोड़ा देर हो गए। हम थे, हमारे ड्राइवर थे, बोलेरो थे, 3 लोग थे। गाड़ी ओवरटेक कर लिए और उसके बाद इनको ड्राइवर हमको चाबी छीन लिए और उनके कान में सटाए थे और मैंने जब मना किया, मैंने एक झापड़ मारा उन लोगों को, फिर उसके बाद मेरे पैर में मार दिए। मुंह में मास्क लगाए थे, 3 लोग। गाड़ी बिना नंबर की थी, वो काले काले थे, पल्सर वगैरह थे। मुझे नहीं पता कौन चीज था, गोली लगी है, पता नहीं किस चीज से। रहते कि आज के बाद प्रचार करोगे जान से मार देंगे। कांग्रेस ने मामले को लेकर बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया है। वहीं यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि जेपी नड्डा जी लड़कियों को लड़ने से आपकी पार्टी के जंगल राज में भाड़े के गुंडे रोक रहे हैं। महिलाओं की साड़ी खींचने वाले कायरों से इसी कायरता की उम्मीद है। बता दें कि रीता यादव पहले समाजवादी पार्टी में थी, हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। आपको बता दें कि 16 नवंबर 2021 को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के लिए सुल्तानपुर के कुरे भार स्थित अरवल कीरी में आए थे।
पीएम मोदी ने यहाँ एक जनसभा को संबोधित किया था। उसी दौरान रीता यादव ने उन्हें काला झंडा दिखाया था। उसके बाद पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और 2 दिनों के बाद उसकी बेल हो गई थी। पर ऐसे मामलों से तो अब किसका विरोध खुलकर करे भी या नहीं, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आज विरोध किया और कल उनके भक्तों ने प्रसाद खिला दिया तो फिर जान जाने की हिम्मत कौन जुटाएगा। ऐसी घटनाएं हिटलर की याद दिलाती है और वर्तमान में उत्तर कोरिया के तानाशाह के। इस हमले का कारण सपा भी हो सकती है और भाजपा भी, और इन सब से विपरीत कोई आहत भक्त जिसे पीएम का विरोध नागवार लगा हो। अब देखना यह है कि पुलिस इन सब से आखिर क्या संज्ञान लेती है। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र स्थित गढ़चिरौली में सम्राट अशोक बुद्ध विहार, गांधी वार्ड, देसाईगंज, जहां पर समता बुद्ध विहार की महिला समिति की ओर से महिला प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मार्गदर्शन में विशेषता शिक्षण एवं महिला, इस पर ध्यान देते हुए वेदरकर इन्होंने बेहद अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम का संचालन आशा दहीवाले, प्रास्ताविक उषा किरण बंसोड़े तथा आभार प्रदर्शन अनीता लाडे ने किया। वहीं देसाईगंज नगर के हनुमानवाड़, पंचशील चौक, यहाँ स्वाभिमानी बस्ती, महिला बचत गढ़ देसाईगंज तथा रमाई महिला मंडल हनुमान वार्ड, इनकी ओर से यह कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम सभी गणमान्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। जे शिक्षण घेऊन स्त्रिया शिकल्या, मोठ्या झाल्या, मोठ्या मोठ्या पदावर गेल्या, पण त्या गुरगुरायला न गुरगुरता त्या म्याव करायला लागून राहिल्या। तर हा मोठा एक विचार येऊन राहिला की आता जे देशांतर्गत जे प्रश्न आहेत त्या देशांतर्गतच्या प्रश्नावर स्त्रिया रस्त्यावर यायला पाहिजे। म्हणजे पेट्रोल डिझेलच्या भावापासून साऱ्या गोष्टीचा जर विचार केला तर व्यवस्था अशी आली आहे की या व्यवस्थेविरुद्ध कुणून आपण बोलायला पाहिजे, पण स्त्रिया बोलत नाही। म्हणजे आपण जे शिक्षण घेतलं आणि जे शिक्षण सावित्रीमाईला अपेक्षित होतं ते शिक्षण, सावित्रीमाईच्या काळातलं शिक्षण ना आताच्या काळातलं शिक्षण, तर कुठेतरी शिक्षणामध्ये असा बदल झाला की ज्याच्यामुळे आम्ही बोलणंच बंद केलं। असा एक प्रश्न आपल्या मनामध्ये आपोआपच निर्माण होतो। म्हणजे अप्पलपोटेपणा, म्हणजे स्वतः स्वकेंद्रित शिक्षण झालं आहे की काय मी माझं घरदार, मी माझं मुलं, मी माझी साडी, मी माझी गाडी, याच्या व्यतिरिक्त बाया बोलायला पाहत नाही। स्वतःच्या कुटुंबाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी का बाजूला काय घडते, आजूला काय घडते, कोण अडचणीत आहे, कोणाला मदत करायला हवी, ही एक माणुसकी विसरत चालली का? म्हणजे शिक्षणातून मानवता हे मूल्य बाजूला होऊन राहिले की काय, असा प्रश्न पडायला लागला। गढ़चिरौली से योगेश टेम्बुर ने इक्वालिटी न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर यूकेजी में पढ़ने वाली सात्विका ने नारी शिक्षा की पहरुआ सावित्रीबाई का वेश धारण कर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें याद करते हुए संपूर्ण भारत के लिए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का संदेश दिया। सात्विका श्रद्धेय शिवांग सिंह इस छात्रा का नाम है, जिसकी सराहना की जा रही है। देखिए यह वीडियो। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।